फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई एससीओ मीटिंग के बाद बहुत लोगों को सीने में दर्द उठ रहा है। सबसे पहले चाइना के सीने में सबसे ज़्यादा दर्द उठा, वो भागा गया पाकिस्तान और फिर वहाँ से स्टेटमेंट दे रहा नहीं, वहाँ जाके पाकिस्तान के सीने की दर्द जो था वो सुन के वो उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं और वो सोच रहा है बड़े स्टेटमेंट से उसको कोई फ़ायदा होगा। उसको ये नहीं पता कि तुम जिस टाइप की स्टेटमेंट्स दोगे उससे इंडिया के इरादे और मजबूत होंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे और तुम्हारे एंटी हो जाएंगे। ये अजीब सी बात है कि क्या उनको पता नहीं था कि ये पीओके है? हाँ, क्या सोच के सो रहे थे? अगर तुम्हें पता था पीओके है तो क्यों घुसे? क्यों घुसे? कोई नॉलेज नहीं थी क्या उनको कि भैया ये जो है पीओके है, इंडिया का पार्ट है, इलीगली उसने ले रखा है, अपने यहाँ पे क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहे हो? आई डोंट नो कौन इन्वेस्ट करेगा ये सोच के कि हमेशा पाकिस्तान में रहेगा। मतलब इतना तुम्हें लग रहा है कि हम यहाँ पे बनाने के बाद हम उनका इरादा होगा चाइना का कि हम इस एरिया को अपने अंडर कर लेंगे। अरे भूल जाओ। अच्छा, और उसके बाद अब सीने के दर्द खत्म नहीं हुए हैं। वहां पे पाकिस्तान में इमरान खान के भी बड़े सीने में दर्द हो रहा है। उसका तो पूरा ऑलमोस्ट हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। अटेंशन ग्रैब करनी है किसी तरीके से। बहुत अच्छा। बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे वो कार्य कर सकते थे मगर वैसे नहीं कर रहे क्योंकि अटेंशन ग्रैब करनी है। एक से पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स में उनको आना है, पॉलिटिक्स में अपना फेस दिखाना है। पहले टांग ठीक हो गई थी, फर्क था, फिर टांग खराब हो गई, वापस व्हील चेयर पे चले गए। और बाल्टियां, दोबारा एपिसोड हुआ था बाल्टी वाला, जो बाल्टी पहन के बाल्टी नहीं थी इस बार, छतरी थी। छतरी और साथ में और बाल्टी भी थी अंदर। बाल्टी नहीं डबल था, छतरी भी थी, बाल्टी भी था। मतलब वही है, दिखा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। हाँ। और उसके बाद एक और उन्होंने जो किया है वो एक गाड़ी के अंदर बैठ के स्पीच दे रहे दुनिया के सामने। यही दिखा रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है तो मैं कैसे बाहर आऊं, मैं कार के अंदर से ही स्पीच दूंगा। पाकिस्तान में क्या वो कार बुलेट प्रूफ है? होगी तभी तो बैठा होगा अंदर, नहीं तो कोई ऐसे क्यों बैठेगा? इन्वेस्टमेंट है, इसके पास इतना पैसा होगा। पॉलिटिशियंस की प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट पॉलिटिशियन इतना पैसा है कि वो बुलेट प्रूफ जा रहे हैं। क्योंकि जो इंसान पावर में होता है वो तो ठीक है, उसकी अपनी कंट्री प्रोवाइड कर रही है। अगर कोई पावर में, कंट्री प्रोवाइड करेगी पूरी सेफ्टी। मगर जो पावर में नहीं है तो वो पर्सनल बेसिस पे बुलेट प्रूफ पता है कितनी महंगी होती है? उतनी उसकी तो लोगों की 7 पुश्तों की कमाई के साथ भी नहीं आ पाए। तो उससे पता चलता है कि करप्शन कितनी थी, कितना पैसा खाया कि इस टाइप की गाड़ी भी लेके और इमरान खान तो यही है कि जबकि इमरान खान जीता था पंजाब रीजन में, उसको ये है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो मैं जीत जाऊंगा। जबकि ये कंट्रोवर्शियल पूरी, उससे पहले हमने न्यूज़ सुनी थी कि उनको बार कर दिया है इलेक्शन से। मतलब समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पहले एक समय बार हुआ था, फिर ठीक हो गया, अब फिर कह रहे हैं कि उनको बार कर दिया, नहीं इलेक्शन में खड़े हो सकते। फिर कैंपेनिंग क्यों चल रही है? आई डोंट नो। बिल्कुल। तो चलो, वीडियो है। बिलावल भुट्टो के भारत आने पर इमरान खान ने कहा बेवकूफ, पूछा गोवा जाने में कितना खर्चा किया। वो तो है खर्चा हो गया और कोई मिला उनको, पर्पस कोई हुआ नहीं उनका। बल्कि शेर को और गुस्सा दिला दिया। शेर माने इंडिया। क्या बोल सकते हैं, उल्टा वहां गए और मतलब ऐसे बातें सुन के वापस आना पड़ा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देख ही लिया कि हिंदुस्तान में किस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को। मैं इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ा गलत, कोई एटिकेट नहीं थी उनके फॉरेन मिनिस्टर को, कोई तमीज नहीं थी। कभी इस तरह किसी आप मुल्क में कोई मेहमान आए, कभी आप इस तरह नहीं करते, इस क्या किया है? रवैया नहीं करते। क्या नहीं किया? बेवकूफ को वहां जाने की क्या जरूरत थी? देखो खुद में कितनी तमीज है। हिंदुस्तान में किस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा खुद देखो क्या बिलावल भुट्टो को। मैं इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ा गलत, कोई एटिकेट नहीं थी उनके फॉरेन मिनिस्टर को, कोई तमीज नहीं थी। कभी इस तरह किसी आप मुल्क में कोई मेहमान आए, कभी आप इस तरह नहीं करते, इस तरह का रवैया नहीं करते। लेकिन इस बेवकूफ को वहां जाने की क्या जरूरत थी? इसने वहां जाके क्या उनको कन्विंस कर देना था? यानी आपको पाकिस्तान की जो पोजीशन है, क्या इसने जाके कोई कौन सा मार्का मारना था? और वो जो दूसरा चला गया वहां लंदन के अंदर जा ताजपोशी के ऊपर, क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है? हमारा मुल्क बुरा हाल है। एक ट्रिप जब जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर जरा पूछें कि इसका खर्चा कितना आया। कम से कम $2-3 लाख इसने खर्च किया है। और इससे पूछे जो प्राइवेट जहाज में गया गोवा
इसने कितना पाकिस्तान का पैसा खर्च किया। एक तरफ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ फजूल बैरूनी दौरे पे हम चक्कर मार रहे हैं, जलील अपने आप को करवा रहे हैं। वो कौन, किसने पूछा था शहबाज शरीफ को, कौन लेने आया था इसको एयरपोर्ट पे? तो ये अगर आपने अपने आप को जलील करवाने जाना है शहबाज शरीफ को तो कौन कम से कम लेने उनका पैसा तो बचाए ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आप, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस के। ये सेटअप, बसरूई सेटअप जो बाजवा लेके आया था, इसको हटाएं, इलेक्शंस करवाएं, पॉलिटिक्स का अवाम के ऊपर छोड़ें, फैसला करें कि अवाम कौन चालू चाहता है। है, किसको चाहता है। और जिसको भी अवाम चाहता है वो आए, 5 साल का मैंडेट लेके आए, उसके बाद मुल्क के अंदर इस्लाहत करें। वो इस्लाहत करें जो कभी यह हुकूमत नहीं कर सकती, और वही आके बजट दे, वही आके इस्लाहत करे, और वही पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले जो कि निकल सकता है। भाई ये दलदल से निकालने की बात करें, इनसे पूछो दलदल में डाला किसने था। बात कर रहा है ये इमरान खान, खुद भी तो पावर में था, तब तक क्या किया था? तभी तो दलदल में धंस रहे थे। कितना हम लोग देखते थे कि भैया रशिया जा रहा है, कोशिश कर रहा है पैसे यहाँ से मिल जाएं, वहाँ से मिल जाएं। तो उस टाइम तुमने कौन सा दलदल से निकाला? तुम तो और दलदल में धंसा के गए थे। और वही काम अब ये अभी की पार्टी कर रही है। और तमीज़ खुद की देखें, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि उनको तमीज़ नहीं कि कैसे करना है। प्रोटोकॉल हमारे जो हैं जयशंकर, उन्होंने बिल्कुल प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, जबकि आने वाले की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी इंडिया में पैर रखने की। जिस तरह से उन्होंने मोदी जी के बारे में और इंडिया के बारे में बोल रहे हैं अभी भी वापस जाकर, उसके बावजूद वो सब वैसे ही ट्रीटमेंट मिली जैसे बाकी लोगों को मिल रही थी। वैसे ही उनके साथ फोटो खिंचाई गई, वैसे ही उनको लेके आए, सब कुछ किया गया। जो बोला है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, आफ्टर जो बिलावल भुट्टो ने अपनी बातें की हुई थी, वो भी तो यहाँ पे बोल के गया था अपनी बातें। नाम कश्मीर का नहीं लिया था, पर रोना तो वही था, वही करके तो गया था। और जयशंकर जी ने कहा मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही बात मैंने SCO में भी बोली है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया, और अगर तुम्हें बेइज्जती महसूस हो रही है तो ऐसे काम ही मत करो जिससे तुम्हारी बेइज्जती हो। तुमने काम ही इसी टाइप के किए हैं तो उसके लिए तुम्हें बेइज्जती नहीं मिलेगी तो क्या तुम्हें हार मिलेगा कोई जीत का? यहाँ पर आकर इंडिया में आके इंडिया के साथ जो हमारे जवानों को तुमने जिस तरह से किया है, टेररिस्ट तुम भेजते हो, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये इमरान खान तो खुद ही, जिसको तमीज़ नहीं, वो अपने ही एक बंदे को जो अभी करेंटली फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है तुम्हारी कंट्री का, उसको बेवकूफ़ बोल रहे हो। उससे तुम्हारी तमीज़ पता चल रही है। हम लोग इंडियंस और हमारे फॉरेन मिनिस्टर इज टू अप। देखिए जो भी था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जयशंकर जी ने प्रोटोकॉल पूरा बिल्कुल बहुत अच्छा किया था। आइए, खड़े होइए, फोटो हुई, हाँ, सब हुआ, फोटो सेशन था और कोई बात नहीं थी। सारा प्रोटोकॉल जैसे करते से कहा था, शंघाई SCO में जो भी आ रहा है इंसान, उसको सभी लोगों को जैसे रिसीव किया, उस बंदे ने अटेंड की चीज़ें और वापस चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने क्या बोला? ये बोला कि हम ऐसा कार्य करेंगे जो तुम्हें सदियों तक याद रहेगा। ये कह रहे हैं कि ये बात बोली है पाकिस्तान वापस जाकर, हाँ, ये यहाँ पे नहीं बोली, वहां जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो थी। इसका मतलब ये है कि वापस जाके वो बोल रहे हैं कि हाँ, ऐसा तुम्हें रिस्पॉन्स देंगे जो तुम सदियों तक याद रखोगे। और जयशंकर जी ने अपने आप को स्टेटमेंट दी थी, लोगों ने पूछा था तो उन्होंने उन्हीं के पाकिस्तान के मीडिया वाली ने पूछा था, उन्होंने बताया भी था कि उसी दिन जो है 5 हमारे सोल्जर्स शहीद हुए थे। अब 5 सोल्जर शहीद हुए हैं, उससे पहले 5 और शहीद हुए थे, सब पता चल रहा है, लेटी वगैरह है। तो जयशंकर जी ने उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड किया था। वो लेडी ने जो पूछा था वो अननेसेसरी था कि आपको क्या लगता है कि मतलब उनके फॉरेन में से पाकिस्तान में बड़ा जैसे महान ब्रेक थ्रू कर गया है। कौन सा तुम SCO की मीटिंग में आए हो, एक बंदा आया, अटेंड किया, वापस जा रहा है, तो बाकी लोग आए हैं, बस तुम मीटिंग अटेंड करने आए हो, अपने पापा की मीटिंग अटेंड करने आए हो। देखिए, अगर कोई भी उन्होंने ऐसे शब्द नहीं यूज किए थे जिससे किसी की इंसल्ट होती है, किसी के नहीं, नॉर्मल प्रोटोकॉल था। आप फोटो देख रहे हैं, आइए बुलाते हैं, फोटो देख रहे हैं, फोटो होगी, चले। वेल एजुकेटेड रिप्लाई। ये लोगों ने अपने मायने बनाए और इमरान खान ये क्यों इशारे, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स के लिए फायदा होगा, ये बोल के कि देखो अगर मैं होता तो डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, जबकि हुई नहीं थी।
अगर तुम गए तो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हुई और पैसा बर्बाद कर दिया, तुमने अचीव नहीं है। तो वो तो अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से बोल रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि तुम लोग में दम नहीं है, तुम लोग गए पाकिस्तान की बेइज्जती करा गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देयर वाज नथिंग। जो भी छोटा सा एक वीडियो है, जितने वीडियोस में कोई जिस टाइप की पाकिस्तान के साथ इंडिया की रिलेशनशिप है वो इंडिया बोल रहा है। देखिए डिसरिस्पेक्ट इंडिया ने डिसरिस्पेक्ट कोई नहीं की, ना कोई आईना ऐसा दिखाया, शब्द यूज किया था जो बुरा है कुछ। हाँ ये ठीक है, वो बाद में जब पूछा तो उन्होंने बोला कि तुम प्रमोटर हो, ये हो, वो पूछने के बाद वो भी जब कोई पूछ रहा है तो कुछ और बात है, स्टेटमेंट नहीं हो रही, एक रिस्पॉन्स जा रहा है टू अ क्वेश्चन। बिल्कुल, और सच बोल रहे हैं। सच में तुम्हारी बेइज्जती होती है तो काम ही नहीं करो ऐसे, क्यों किए काम तुमने, तुम सुधरते थोड़ी कोई हो। और देखना भी चाहिए था उन लोगों को। बिलावल ने पर्सनली जो बोला था मोदी जी के अगेंस्ट, हाँ वो नहीं थी, वो बेइज्जती, वो तुमको नहीं पता कि तुम्हारे में कितनी तमीज है। वो सुन के तुमको क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम यहाँ आओगे, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं तुम्हारे को बोला गया। हर इंडियन के दिल में तो देखो कितना क्या भरा पड़ा है, वो तो कंट्रोल करके हम बैठे हैं क्योंकि हम में बहुत तमीज़ है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।